वह कौन सी शक्ति है जिसकी इच्छा पर संपूर्ण सृष्टि कार्य कर रही है। अचरज की बात तो यह है कि सफल और असफल दोनों खुद को इस शक्ति के आगे विवश मानते हैं। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति पर विश्वास रखकर काम करते जाने पर ही सब सही होगा। जीवन में जब भी परेशानी आती है, हमें लगता है कि सब कुछ विषमता से भरा है। हम रो रो कर उस प्रभु को दोष देते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों के आगे हार कर अपनी जान तक गवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से ही बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में नष्ट हो जाता है। आज मनुष्य हर तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करता है, हर जगह विज्ञान को प्राथमिकता देता है। जो बात और तथ्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होते, उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उन्हें ढोंग, दिखावा, आडंबर या छल कपट की संज्ञा देकर उनसे पीछा छोड़ा दिया जाता है। दोस्तों, अगर विज्ञान स्वयं में इतना ही सक्षम है, तो इस ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को क्यों सुलझा नहीं लेता है। सच तो यह है कि विज्ञान आज तक ब्रह्मांड के 1% रहस्यों को भी सुलझा नहीं पाया है। हम सब यही मानते हैं कि विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति कर ली है, लेकिन कई सवाल अब भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। विज्ञान इस स्वतंत्र रूप से चालित ब्रह्मांड के रहस्यों को कभी सुलझा ही नहीं सकता, क्योंकि इसे समझने के लिए अध्यात्म के मार्ग की आवश्यकता है। द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड नामक ग्रंथ में वैज्ञानिक एडिंगटन ने लिखा है, हम इस भौतिक जगत से परे किसी सत्ता के बारे में ठीक से कुछ भी जान नहीं पाए हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि इस जगत से बाहर भी कोई अज्ञात सत्ता कुछ रहस्यमय कार्य करती रहती है, जिसे हम नहीं जानते हैं। विज्ञानवादी इतना कह सकते हैं कि जो स्वल्प साधन उन्हें अभी प्राप्त है, उनके आधार पर ईश्वर की सत्ता का परिचय वे प्राप्त नहीं कर सकते। पर इतना तो उन्हें भी स्वीकार करना पड़ता है कि जितना जाना जा सकता है, उससे असंख्य गुना रहस्य अभी भी छिपा पड़ा है। उसी रहस्य में एक ईश्वर की सत्ता भी है। कुछ वैज्ञानिक उनकी संभावना स्वीकार भी करते हैं। ईश्वर रहस्यपूर्ण और अनंत है, उसे तर्क या विज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। हम इस ब्रह्मांड में रेत के एक कण पर खड़े हैं। इस विशालकाय ब्रह्मांड का और हमारा होना ही उसके होने की सूचना देता है। इससे बड़ा और दूसरा कोई सबूत नहीं है।